यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार के माध्यम से मैं आपको आज भे माता की बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप कहानी को ध्यान से और पूरा सुनें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना दोस्तों। तो क्या होता है श्रोताओं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भे माता दुर्गा माता का रूप होती है जो किसी भी बालक के लड़का हो या लड़की हो, सबका जन्म होने के पश्चात छठवें दिन उसका भाग्य लिख देती है। और भे माता जो भाग्य में लिख देती है वह कभी मिटता नहीं है। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, भे माता का लिखा हुआ कर्म लेख भाग्य लेख कदापि नहीं मिटता। तो क्या होता है श्रोताओं, एक दिन भे माता अपना बही खाता लेकर के अपने घर में किसी का भाग्य लिख रही थी, तो पास में ही भे माता की एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 5 साल थी, उसका नाम था करुणावती। करुणावती घूम रही थी। तो करुणावती अपनी माँ से पूछती है कि माता, आपके हाथ में जो ये पोथी है और जो ये पेंसिल है, आप इसमें सारे दिन क्या क्या लिखती रहती हो? तो वह माता कहती है कि बेटी, ये जो पोथी है इसमें मैं जो भी बालक पैदा होता है उसका भाग्य लिखती हूँ। सारे संसार के बालकों का भाग्य, मनुष्यों का भाग्य मेरे हाथ का लिखा हुआ है। तो करुणावती अपनी माता से पूछती है कि हे माता, जब आप सारे संसार के बालकों का भाग्य अपने हाथ से लिखती हो तो मेरा भाग्य भी आपने लिखा होगा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तो वह माता कहने लगती है कि बेटी, अभी आप छोटे हो, आपको भाग्य से क्या मतलब? कुछ दिन पश्चात मैं आपको बता दूंगी कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। कुछ समय गुजर जाता है, लड़की 8 साल की हो जाती है। तो एक दिन वह पुनः अपनी माता से पूछती है कि माता, आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है। तो वह माता कहने लगती है कि बेटी, अभी तुम्हारे भाग्य की रेखा बताने का समय नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो भी लिखा है वो मैं आपको, जब आपकी उम्र 16 साल हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगी। अब तो लड़की करुणावती अपनी उम्र 16 साल की होने का इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है कि कब मेरी उम्र 16 साल हो और कब मेरे भाग्य का पता चले कि मेरी माता ने मेरे भाग्य में कितने अच्छे अच्छे सुख और ऐश आराम लिखे हुए हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, लड़की रात भर सपने संजोती है कि मेरी माता है स्वयं भाग्य लिखने वाली, तो मेरी माता ने जरूर ही मेरे भाग्य में राजपाट, सुख, समृद्धि, ऐशो आराम और स्वर्ग ही स्वर्ग लिखा होगा। स्वर्ग से कम नहीं रहेगा मेरा जीवन। ऐसा विचार करके मन में बड़ी प्रसन्नता लेकर वो लड़की धीरे धीरे 16 साल की हो जाती है। और 16 साल की होने पर अपनी माता से करुणावती पुनः पूछती है कि माता, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। अगर आज आपने नहीं बताया तो मैं आज से खाना पीना बंद कर दूंगी और बिल्कुल भी आपसे बातचीत नहीं करूंगी। तो वह माता अपनी बेटी का भाग्य बताने के लिए विवश हो जाती है और कहने लगती है कि बेटी, अब आप सुनिए कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। कि बेटी, आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आपकी कोख से जन्मा हुआ बेटा बिना पिता का होगा। उस बेटे के कोई पिता नहीं होगा और जिस बेटे को आप जन्म दोगी वही आपका पति होगा। ये बात सुन करके करुणावती एकदम से क्रोधित हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि हे झूठी माता, आप अपना ये पन्ना पोथी जला दीजिए, फेंक दीजिए। मैं आपके इस लिखे हुए भाग्य को बदल कर बताऊंगी। मैंने भी ये प्रण कर लिया है, मैं भी ये साबित कर दूंगी कि भे माता झूठी होती है। आपका जो लिखा हुआ है कि मेरे पुत्र से मेरी शादी होगी,
वो बात मैं निष्क्रिय कर दूंगी, मैं आपका लिखा हुआ विफल कर दूंगी, झूठा कर दूंगी। तो क्या होता है श्रोताओ, विधि का विधान और भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं बदलता है। और वह माता की पुत्री करुणावती सोचने लगती है कि मैं मेरी माता के शब्दों को झूठा करके ही दम लूंगी। और ऐसा सोच करके वह अपना घर छोड़कर एक घनघोर बियावान जंगल में चली जाती है और जंगल में एक कुटिया बना करके रहने लगती है। ना किसी मनुष्य का मुंह देखती है और ना किसी से बातचीत करती है। वहीं पर रूखा सूखा खा करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो घनघोर जंगल में बसेरा करने के पश्चात क्या होता है श्रोताओं, कि एक साधु संत जो काफी दूर से चलकर उसी जंगल में होकर के जा रहा था, उस साधु संत को बड़ी प्यास लगी हुई थी। उसका गला सूख रहा था प्यास के कारण। वह इधर उधर देख रहा था कि कहीं पर मुझे पानी मिल जाए, लेकिन जब उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया तो उस जंगल में उसकी नजर करुणावती की कुटिया पर पड़ जाती है। और कुटिया पर नजर पड़ने पर साधु सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई मनुष्य जरूर होगा और उसके पास में अवश्य ही मुझे पानी मिल जाएगा। कुटिया के द्वार पर आकर के महात्मा आवाज लगाता है कि जो कोई भी कुटिया के अंदर है वो मुझे पानी पिलाने का कष्ट करे। तो अंदर से करुणावती कहती है कि महाराज, मेरी कुटिया के बाजू में एक बहुत बड़ा मटका रखा हुआ है, उस मटके में से आप पानी पी लीजिए, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। तो क्या होता है श्रोताओं, वो महात्मा जब पानी पी लेता है तो उसकी आत्मा एकदम से शीतल हो जाती है और शीतल आत्मा होने पर महात्मा के मुंह से एक आशीर्वाद निकल जाता है कि हे बेटी, तुम कुटिया के अंदर हो और तुम्हें अंदर ही एक बहुत बलवान और तेजस्वी पुत्र पैदा हो जाए। तो क्या होता है श्रोताओं, महात्मा के आशीर्वाद के प्रभाव से, सतयुग का जमाना था, आशीर्वाद के कारण ही बच्चे पैदा हो जाते थे। उस महात्मा के आशीर्वाद से करुणावती को गर्व रह जाता है और वह सोचने लगती है कि गर्व तो ठहर गया, लेकिन अब इस बच्चे का क्या किया जाए। 9 महीने बाद में जब करुणावती एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है तो वह सोचने लगती है कि मैं इस बच्चे को कहीं जमीन के अंदर गाड़ देती हूँ और इसकी मृत्यु हो जाएगी, और तब देखती हूँ कि मेरी माता जो कह रही थी वो कैसे बात सत्य हो जाए। करुणावती अपनी एक साड़ी लेती है और साड़ी में उस बच्चे को लपेट करके एक मिट्टी के खदान में उसको गाड़ करके आ जाती है। तो करुणावती तो उस बच्चे को गाड़ करके अपनी कुटिया में वापस आती है। उधर से एक कुम्हार और कुम्हारिन बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी लेने के लिए उस मिट्टी के खदान में आते हैं और जैसे ही मिट्टी के खदान में वो मिट्टी खोदने लगते हैं, मिट्टी के ढेर को हटाने लगते हैं, तो देखते हैं कि किसी बच्चे की रोने की आवाज मिट्टी के नीचे से आ रही है। बच्चे के रोने की आवाज को सुनकर के कुम्हार और कुम्हारिन एक बार तो डर जाते हैं, लेकिन जब उन्हें दिखता है कि साड़ी में कोई बच्चा लिपटा हुआ रो रहा है तो कुम्हार कुम्हारिन निसंतान थे श्रोताओं। बच्चे को देखकर दोनों बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उसे अपने घर पर ले आते हैं। घर पर लाने के पश्चात उस बच्चे का लालन पालन बड़े ही प्यार प्रेम से कुम्हार और कुम्हारिन करते हैं। 20 साल के बाद वो लड़का बड़ा ही तेजस्वी, सुंदर और बड़ा गुणवान और तेज बुद्धि वाला नवयुवक बनकर के तैयार हो जाता है, क्योंकि वो तो बहमाता का नाती था। इतना सुंदर लड़का कि कोई कह नहीं सकता ये कुम्हारों का होगा। उस लड़के का शौक घोड़ा पालने का था, अपने घर पर काफी घोड़े रखता था। तो क्या होता है श्रोताओ, वो लड़का धीरे धीरे अपने घोड़ों को पालने लगता है और घोड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जाता है। एक दिन क्या होता है, वही लड़का अपने एक घोड़े पर सवार होकर के
और जंगल में होकर के निकल रहा था। तो भाग्य का लेखा तो कभी नहीं मिटता है श्रोताओ। जंगल में होकर के जब वो जा रहा था तो वह उसी कुटिया के पास में चला जाता है जहां पर कर्णावती रहती थी। तो कर्णावती उस लड़के को देख करके, उस लड़के की सुंदरता और तेज को देख करके उस पर मोहित हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरी माता ने जो कहा था उन बातों को तो 20 साल गुजर गए हैं और ये लड़का पता नहीं कौन है। अब मैं इससे शादी कर लेती हूँ और मेरे आगे का जीवन है वो भी सफल हो जाएगा। मैं आगे का जीवन हंसी खुशी में व्यतीत कर सकती हूँ। मन में ऐसा विचार लाकर के कर्णावती उस लड़के से शादी कर लेती है और वह लड़का घोड़ी पर बैठा करके कर्णावती को अपने घर पर ले आता है। कर्णावती देखती है कि उस घर में कुम्हार और कुम्हारिन है जो उसके सास और ससुर थे। एक दिन वह अपनी सासू माता से पूछती है कि हे माता, आपके पुत्र का जन्म कब हुआ, उसकी उम्र कितनी है। तो उसकी सासू माता कहने लगती है कि हे पुत्री, मुझे इसके जन्म का पता नहीं, ये मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है, ये मुझे मिट्टी के खदान में मिला था और एक साड़ी में लिपटा हुआ चीख रहा था। मैं मिट्टी लेने गई थी, मुझे वहां पर ये लड़का मिला था। ये बात सुनकर के कर्णावती एकदम से चौंक जाती है और कहने लगती है, हे माता, आप मुझे वो साड़ी दिखा सकते हैं जिसमें आपको आपका बेटा लिपटा हुआ मिला। तो कर्णावती की सासू कहती है कि अवश्य ही मैं आपको वह साड़ी दिखा सकती हूँ। जैसे ही कर्णावती की सास उस साड़ी को लेकर के कर्णावती के सामने प्रस्तुत करती है तो कर्णावती के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वही साड़ी जिसमें उसने उस बच्चे को लपेट करके मिट्टी में गाड़ दिया था। अब वह सोचने लगती है और अपने किए हुए पर पछताने लगती है कि मेरी माता ने जो मेरे भाग्य में लिखा था वही होकर के हुआ है और मेरा स्वयं का जन्म हुआ बेटा जो आज मेरा पति बन चुका है। तो श्रोताओ, भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। आप चाहे कितना भी उसमें दिमाग लगा लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जो आपकी किस्मत में लिख दिया वह कभी भी नहीं मिट सकता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भाग्य से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हम चाहे कितनी भी ताकत लगा लें, कुछ भी कार्य करने की सोचें, लेकिन कार्य सफल वही होगा जो हमारे भाग्य में लिखा होगा। तो श्रोताओं, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।